हम लोग हैं सतपाल ब्रह्मचारी जी के पास, जो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है हमारा जींद। आज हम उनसे बात करेंगे जींद के विकास को लेकर के, जींद की समस्याओं को लेकर के, और वह क्या कदम उठा रहे हैं और जींद की राजनीति में क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, और परिसीमन को लेकर के भी वो क्या सोचते हैं। जी महाराज जी, जींद में जरा सी बारिश आती है तो जल भराव इतना हो जाता है, और बारिश नहीं आती है तो लोग गर्मी से तड़पते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जींद का जो क्षेत्र है जी वो काफ़ी पहले से है। आबादी भी बढ़ गई, मकान भी बढ़ गए और मार्केट भी अच्छी तरह से जो बढ़नी चाहिए बढ़ी है। दिक्कत ये है कि पानी की निकासी नहीं है। पानी की निकासी, ड्रेनेज सिस्टम तब तक ठीक नहीं होगा जब तक पानी बारिश का है और रुकता रहेगा। मेरा तो आपके माध्यम से जिला प्रशासन को कहना भी, जो नगर निगम है, नगर पालिकाएँ हैं और अन्य हमारे जो PWD है, सिंचाई विभाग है और कई विभाग ऐसे हैं, आपदा प्रबंधन है, उनको सक्रिय रखना चाहिए बारिश के टाइम में। और मैं कोशिश करूंगा अपने टाइम में कि वे जींद का जो पानी ड्रेनेज सिस्टम है वो ठीक होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम सर कैसे ठीक हो सकता है? ये जो नीचे अंडरग्राउंड नाले, जो आजकल एक स्कीम चली है, अमृत योजना है, दूसरी योजना है, सीवर की व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं अगर सही हो जाए तो निश्चित तौर पे पानी नहीं रुकेगा। नहीं, क्या आपको नहीं लगता कि सफाई की व्यवस्था है, समय समय पर उनकी सफाई करनी चाहिए, मैन होल साफ रखने चाहिए। अगर पानी शहर से बाहर जाएगा तो निश्चित तौर पे सफाई की आवश्यकता की जरूरत पड़ेगी। जो नाले हमारे हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम नालियाँ हैं, उनकी प्रॉपर सफाई होनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि इसका एक बहुत बढ़िया इलाज हो सकता है रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम? वो भी हो सकता है, लेकिन भाई बाजार में या मध्य में कई बड़ी दिक्कत आती है। बाहर तो कर सकते हैं नए क्षेत्र में, पुराने जो मार्केट हैं उनमें होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए साधन भी चीज जाने के लिए भाई रोकना चाहिए, कुछ ना कुछ जाएंगे, बोर होंगे, तब वो पानी बाहर जा सकता है या अंदर ज़मीन में जा सकता है। लेकिन वो एक अच्छा, मेरे ख्याल में सस्ता और बढ़िया उपाय हो सकता है लाइफ टाइम के लिए। हो तो सकता है, लेकिन उसकी व्यवस्थाएं भी थोड़े दिन में ख़राब भी हो जाता है। सावधानी की आवश्यकता है, भाई उसको समय समय पर देखना पड़ेगा। तो अच्छी बात, उससे चौवा भी ऊपर रहेगा। जो आज समस्या हरियाणा में पानी के, जो बढ़िया पीने का पानी है, लगभग 1500 स्क्वायर फीट, 1700 स्क्वायर फीट पे पानी मिलता है। मैं भी वहाँ गौशाला है मुडलाना में, मेरा क्षेत्र है लास्ट पानीपत और सोनीपत के बीच में, तो वहाँ पानी 1700 फुट पे है। गौशाला में लगना था, वो बता रहे थे कि 1700 फुट गहरा पानी वही पीने के कामयाब है। तो आप जैसे सोनीपत से सांसद है, जींद उसमें आता है, जींद के जिले की 4 विधानसभा, 5 विधानसभा उसमें, तो आप जींद के विकास को लेकर के कितना क्या? जींद में टोटल 5 विधानसभाएं हैं जी और मेरे क्षेत्र में, सोनीपत क्षेत्र में 3 विधानसभा हैं। जी सफीदों, जुलाना, जींद। मेरी कोशिश रहेगी कि जींद में, अगर हम, अब मैंने पहले भी मांग करी, जींद और सफीदों के बीच में औद्योगिक क्षेत्र होना चाहिए, सिडकुल जिसको हम बोलते हैं जी। और अच्छी कोई न कोई भारत सरकार की कोई ना कोई बड़ा उद्योग उस क्षेत्र में लगना चाहिए। मैं देखता हूँ जींद के आसपास पहले भी जो फैक्ट्री थी वो भी नहीं चल रही हैं, कुछ चली गई हैं। तो मेरा भारत सरकार से ये कहना है और कहूँगा इस बार लोकसभा में, जींद के आसपास औद्योगिक क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि वहाँ नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा और जींद शहर की तरक्की होगी। सोनी जी, जो इस समय परिसीमन को लेकर के काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं कि परिसीमन होगा, हरियाणा में कुछ लोकसभा सीटें बढ़ेंगी, कुछ विधानसभा सीटें बढ़ेंगी, उसको आपकी सुनते तो हम भी हैं भाई। हरियाणा में विधानसभा की 127 सीट हो जाएंगी और 3-4 लोकसभा की बढ़ेंगी। अच्छी बात है, बढ़नी चाहिए। क्षेत्र बहुत लंबा है, मेरा ही क्षेत्र है, दिल्ली बॉर्डर से लेके और जींद लास्ट चला जाता है, इधर रोहतक तक मिलता, रोहतक बॉर्डर आ जाता है, उधर पंजाब का बॉर्डर आ जाता है, नरवाना जींद में है, जैसे लास्ट बॉर्डर पानी पंजाब आ जाता है उधर। तो निश्चित तौर पे छोटी विधानसभा बनेंगी तो विकास भी होगा, तरक्की भी होगी। और मेरा तो एक लक्ष्य है, सोनीपत की 6 विधानसभाएं, 3 है जींद की, 9 विधानसभाओं में कम से कम जो हमारे साथी बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। और बड़े उद्योग 1-2 गोहाना में आए हैं, सोनीपत में तो चलो अच्छी बात है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं
और भी मांग रहेगी, रेलवे कोच है और गोहाना के आसपास भी, और विशेष करके सफेदों और जींद के बीच में भी इंडस्ट्री एरिया होना चाहिए। कुछ कार्रवाई हुई है। कुछ लोग कहते हैं भाई ये मिलिट्री के लिए ली गई, जो नोटिस दिया ज़मीन 4000 एकड़ ज़मीन सरकार एक्वायर करेगी। मैं पुनः आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ और भारत सरकार से भी और विधान लोकसभा में इस आवाज़ को उठाऊंगा कि भाई वहाँ पे एक बड़ा सीडपुल बनना चाहिए। तो जींद, जैसे आप 3 अपनी विधानसभा जींद में है, 6 सोनीपत में है, आप जींद से बिलोंग करते हैं, तो आप अपनी जीत के पीछे किसका विशेष रूप से? देखिए, मैं पूरी जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। सोनीपत से लेकर जींद, सफेदों, जुलाना, बड़ौदा, गोहाना, खरखोदा, गन्नौर, राई, सब ने खूब अच्छे प्रतिशत में वोट मुझको दिया। और मैं, जैसे बड़ौदा ही है, बड़ौदा में मुझे बहुत वोट मिले, 32,000 वोट से जीता। जुलाना है लगभग 25,000 वोटों से जीता। खरखोदा है लगभग 14,000 वोट से जीता। गोहाना में 2-1,000 वोट से जीता। और थोड़े थोड़े अंतर से मैं, चाहे वो सफेदों हो, जींद हो, तो अंतर बहुत था, लेकिन वहाँ की जनता ने, और जो सोनीपत की जनता है, वो ग्रामीण अंचल है चाहे शहरी अंचल है, सब वर्ग का वोट मुझे मिला, और उसी का आज फल है जो मैं वहाँ से एमपी। संसद जी, आप तो चुनाव जीत गए। जिन विधानसभाओं में लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने जीत दर्ज की, उनमें पार्टी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई विधानसभा चुनाव में। ये विधानसभा लोकसभा में अंतर होता है। विधानसभा में कई लोग लड़ जाते हैं, एक क्षेत्र के होने के नाते 2-3 कोई आज़ाद भी लड़ गए, जैसे मेरा ही था। हमारी भाजपा से सीधी टक्कर थी, और भरपूर जो वहाँ के विधायक थे, पूर्व विधायक थे, वर्तमान विधायक थे, और विशेष करके आप सब जानते हैं ये सीट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की थी। उन्होंने पहले भी चुनाव लड़े सोनीपत से, और मेरे चुनाव में भी उन्होंने बहुत मेहनत की। लगभग 17 मीटिंग सोनीपत में करना बहुत बड़ी बात थी, और उसी का फल है आज मैं लोकसभा में हूँ। माननीय राहुल गांधी जी आए सोनीपत में, और कांग्रेस के और वरिष्ठ नेता काफ़ी लोग आए, और उनकी मेहनत से, और वहाँ के वर्कर की मेहनत से, वहाँ के नेताओं की मेहनत से, जो कार्यकर्ता रात दिन लगे रहे, मैं उनका भी साधुवाद करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। दिन रात एक किया। 25 दिन मुझे मिले थे चुनाव के लिए, दिन रात करके। जैसे सोनीपत से सुरेंद्र, हमारे जो सुरेंद्र जी विधायक हैं, और वहाँ से क्या नाम आपका, खरखोदा से वाल्मीकि जी, और सफेदों से सुभाष गांगुली, बड़ौदा से हमारा भालू जी नौजवान विधायक है, और गोहाना से मलिक साहब। ये उस समय 5 विधायक थे, और पूरी टीम, जैसे जुलाना की टीम रही, कांग्रेस में काफ़ी लोग हैं वहाँ पर, लगभग 86-87 तो वहाँ से कैंडिडेट थे, सब ने काम किया। मेरा जींद में सब कांग्रेसियों ने काम किया। मैं ये किसी को ये दोषारोपण नहीं करना चाहता। लगभग 99 मैं कह सकता हूँ कांग्रेस का वर्कर, कांग्रेस के नेता सतपाल ब्रह्मचारी के साथ थे, कांग्रेस पार्टी के साथ थे। चलिए महाराज जी, एक छोटा सा सवाल और, कि मान लो परिसीमन हो जाता है और लोकसभा बढ़ जाती है, जींद अलग लोकसभा हो जाती है, सोनीपत अलग हो जाती है, उस स्थिति में आप जींद से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे या सोनीपत से? वो पार्टी हाईकमान का है, जहाँ पार्टी कहेगी वहाँ। ठीक है।